हेलो स्टूडेंट, यदि आपका 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और 23 सितंबर को मासिक परीक्षा देने वाले हिंदी का पेपर, तो आपके लिए यहाँ पर हिंदी का पेपर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आज, जो कि यहाँ पर इस विषय कोड जो है हिंदी का 101 होता है और समय जो रहने वाला वो आपका 1.5 घंटे का रहने वाला। ठीक है, तो इसके पिछले वाला में हमने पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया था। इस वीडियो में आपका हम सब्जेक्टिव क्लियर कराने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो स्किप करके देखते हैं और थोड़ा सा देखकर हट जाता है, वैसे विद्यार्थी के लिए यहाँ पर अलाउ नहीं है। और सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आइए, हम लोग पूरा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर सीधा चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपको यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से पहला आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेकर चलेंगे। ठीक है, पहला में आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको संकेत बिंदुओं यानी कि बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से यहाँ पर क्या 300 शब्द में आपको एक निबंध लिखना है। किस पर निबंध लिखना है? तो मेरा गाँव पर लिख सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप शिक्षक दिवस पर लिख सकते हैं। हाल ही फिलहाल में शिक्षक दिवस मनाया गया था 5 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पर मेरा परिवार पर लिख सकते हैं आप लोग, फिर महंगाई पर लिख, यानी कि 4 यहाँ पर दिया गया जिसमें से आपको एक ऊपर निबंध लिखना था। आप किसी पर आराम से निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको यहाँ पर 10 प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कवि कहाँ यानी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता था और क्यों चाहता था? इसका सारा आंसर हम अभी देने वाले आपको प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कबीर खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा? अगला क्वेश्चन है सीता को किस दिन लगा कि ये जो है लापसी बिल्कुल फीकी है? लापसी यानी कि लापसी जो है ना खाते में यानी कि खाते समय उसे कैसा महसूस होता था? चौथा नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा के मनुष्य की साखी को में क्या अंतर के रूप में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन है कवि की दृष्टि में आवाज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? अगला क्वेश्चन कासू मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर बेंडवाना की बात क्यों करते हैं? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं? अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कवि किसके लिए सिंहासन खाली का बात करते हैं? अगला क्वेश्चन है गुरु की कृपा से किस युक्ति का पहचान किया जाता? तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न आपको बता दिया। अगर इसमें से आप जानते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं, नहीं जानते हैं तो इसका आंसर पूरा हम बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है पुनः नामांकन के लिए प्रधानाचार्य पर एक पत्र लिखना है। ठीक है, कि हमारा नामांकन जो है ना पुनः इसे स्कूल या कॉलेज में हमें करवाना उसके पर, यह अथवा हमें जल प्रदूषण पर 2 छात्रों के संवाद लिखना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो है ना प्रसंगन यानी कि प्रसंग व्याख्या करना है, या फिर आपको जो है ना या अथवा में ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सारा आंसर क्या आपको हम दिखाने वाले कहाँ पर इसका आंसर क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करेंगे। जैसे गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना आप लोग को, तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च क्या कर देना है, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले लिंक पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सितंबर 9 का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर और नीचे आना तो यहाँ पर 10वीं का मिल जाएगा। तो इस 10वीं वाला पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही 10वीं वाला पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे चलाना देखना है, इसमें सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपको यहाँ पर आने के बाद मिल जाएगा। तो देखिए आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी वाला डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर आपको नीचे आना तो यहाँ पर देखिए सितंबर ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर हिंदी का सब कुछ मिल जाएगा। उसी तरह आपको नीचे आना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था आपका कि जो है ना कवि कहाँ अपने आंसुओं को यानी कि पहुँचाना चाहता है यानी कि चाहता है और क्यों? तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि कवि अपने आंसू को उन सजनों के आंगन में पहुंचाना चाहता है जहां प्रेम की वर्षा होती है। प्रेम की वर्षा के लिए जो है ना प्रेम की वर्षा अपने लिए नहीं औरों के लिए होती है। ठीक है, अपने के लिए नहीं औरों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इसका पूरा आंसर हमने बता दिया है, पहला का दूसरा का पहला। अब यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, कबीर खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा गया था? तो लिखना है आंसर में क्या, अपने यहाँ पर कृष्ण को माखन चोर के संदर्भ में नहीं बल्कि यानी कि गोपियों के मन में चुराने के संदर्भ में चोर कहा गया है, इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन जवाब दिया, तीसरा आपको नहीं दिया, चौथा में दिया। हिरोशिमा में मनुष्य की
साखी के रूप में क्या है? तो लिखना है हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थरों पर लिखी गई मानव की छाया, यानी कि झुलसे पत्थरों एवं सीमेंट के निर्मित टूटी फूटी सड़कों पर बनी छाएं दुदंता मानवीय विभीषिका की कहानी कहती है। ये चौथा का हमने आंसर आपको बता दिया पूरा। अब यहाँ पर देखिए हमने पांचवा का आंसर दिया। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? तो कवि के अनुसार जो है यहाँ पर कहा गया है कि रामधारी सिंह दिनकरी कवि के अनुसार दृष्टि में जनता ही आज देवता है और खेत खलिहानों कारखानों आदि में काम करने वाले ही आज देवता है। ठीक है, और ये गाँव में ये देवता बसता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग पूरा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? काफ़ी शानदार है, इसका आंसर काफ़ी इजी और सटीक है। कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य जो कारण था वो कासू के लट्टू खेलने के लालच में वो फिर मदन द्वारा उसे लट्टू खेलने का इनकार कर दिया। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, कासू जो है मदन जो है लट्टू खेल रहा था, कासू वहाँ पर क्या गया था, कासू वहाँ पर गया था बोलने कि हमको भी लट्टू खेलने दो, इसी कारण वो झगड़ा हो गया था। ठीक है, जिसमें कासू का 2 दांत भी टूट गए थे झगड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जल प्रदूषण के विषय पर जो ना, यानी कि जल प्रदूषण के विषय पर 2 विचारों का संवाद लिखना। ठीक है, आप कोसी का भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पर राम लिखे, आप मोहन ले सकते हैं, श्याम ले सकते, कुछ भी आप ले सकते हैं, 2 का नाम लेना। भाई जब हम लोग अपने घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मल कचरा यानी जल प्राप्त को जल के स्रोतों में बहा देते हैं तो वह जल पीने योग्य नहीं रहता है, इसका ये दुष्प्रभाव है। अब यहाँ पर श्याम क्या बोलता है देखिएगा, अच्छा तब तो जो हम लोग नदियों और नालों पर कपड़े धोते हैं या अपने पशुओं को नहीं लाते हैं वह भी प्रदूषण का एक कारण हो सकता है। ठीक है, इस तरह से संवाद आपको लिख देना। तो अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का हम जवाब दिया है, यानी कि चौथा रूप से मेन रूप से चौथा नंबर का कि रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज की यानी कि बनवाग ताड़ग निहौरे की व्याख्या करना है, जो कि अथवा का हमने आंसर यहाँ पर दिया। तो लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हिंदी का साहित्य के पाठ पुस्तक रसखान रचित करोल के कुंजन ऊपर वारों पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जबान यानी कि सर्वस्व न्योछावर कर देने की भावमयी विधुवता जो ना मुखरित करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर आगे यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में से माध्यम से कवि को व्रज की यानी कि बगीचा तालाब आदि जो है ना, इस तरह से पूरा यहाँ पर आंसर आपको वेबसाइट पर आकर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका सारा आंसर क्या आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर संस्कृत का देखिएगा तो आपको यहाँ पर संस्कृत का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए फटाफट, और सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सभी लोग यहाँ से आकर आप लोग फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए और अपना तैयारी बेहतर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिया है प्यारे बच्चों हिंदी का। तो चलिए हम लोग इसी तरह फिर मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है।